मेरा नाम है नीत महल। नीत, इस फिल्म में क्या किरदार है आपका? इस फिल्म में मेरा किरदार है प्रज्ञा शुक्ला का। प्रज्ञा शुक्ला एक मीडिया गर्ल है, एक प्रेस रिपोर्टर है, एक बेबाक मीडिया लड़की है जो सच्चाई दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सो मैं रियल लाइफ में भी कैसी बंदी हूँ, मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो सच्चाई के रास्ते पर चलती हूँ, और मुझे वैसा ही कैरेक्टर परफॉर्म करने को मिला जो एक कॉज को लेकर है, जो एक सोसाइटी को एक आईना देने के लिए है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, हम लोगों को इससे सीखना चाहिए। क्योंकि ये मूवी जो है ये एक सोसाइटी के लिए, एक पूरे नेशन के लिए, ये एक आई थिंक एक जागरूक करने का एक ज़रिया है कि क्या हो रहा है और कहाँ हम लोग लैग कर रहे हैं, और कहाँ क्या चीज़ें हमारी तरफ से होनी चाहिए, क्या इनपुट हमारी तरफ से होने चाहिए, और एक संगठन में, एक यूनियन से हम लोगों को चीज़ों को बात कैसे करें आपसे, करना चाहिए। तो इस फिल्म को लेकर धमकियाँ मिली लोगों को, आपको कोई धमकी मिली? नहीं सर, मुझे कोई ऐसी धमकी नहीं मिली, और मुझे लगता है कि मुझे कोई धमकी ऐसे मिलेगी भी क्यों, क्योंकि मैं इस फिल्म में एक एक्टर, जो एक्टर का काम होता है मैंने वो काम किया है, जो मुझे कैरेक्टर दिया गया मैंने वो कैरेक्टर परफॉर्म किया है। वो कैरेक्टर के थ्रू अगर सोसाइटी को कुछ समझ आ रहा है, कुछ उनके जहन में बात बैठ रही है, उनको एक सच्चाई दिख रही है, तो मुझे लगेगा कि एज एन एक्टर, एज एन इस देश का नागरिक मेरा काम हो गया है। पहली अपनी मूवी की और पहली आसमान से टपके खजूर में अटके, मतलब पहली बार या पंजाबी ऐसा समझते होगे, पहली मूवी की और पहली में ही छापा पे आ गया, क्या कहना चाहोगे आप? मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो कि मैं एक एक्टर से पहले एक इस देश की नागरिक हूँ। मुझे लगता है कि इस देश की नागरिक होते हुए मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मेरे देश में कुछ गलत हो रहा है या मेरे देश के लोगों को वो सच्चाई नहीं दिख रही है, तो मैं वो सच्चाई कहीं ना कहीं किसी न तरीके से उनके सामने लेकर आऊँ, अगर मैं कर सकती हूँ। वो मैंने एज एन एक्टर होकर किया है। मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आप लोग एक ऐसा कंटेंट देखते हो जहाँ पे आपको परफॉर्म करने को मिले, जहाँ पे रियलिस्टिक लगे चीज़ें। आपको कहीं ऐसा लगा आपको कि कोई सीन को लेकर ये सीन नहीं करना चाहिए था मुझे? मुझे जब मैं ये सीन कर रही थी, जो मेरा बहुत वायरल सीन हो रहा है जिसमें मेरे कपड़े जो हैं फाड़े जा रहे हैं और मेरे बैग पे लिखा जा रहा है वोट फॉर मैडम। जब मैंने ये सीन किया था तो इस सीन से पहले मैंने काफ़ी बार सोचा मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं कि मुझे कोई डर था कि मेरे पे कल को क्या हो, इसलिए क्योंकि मैं वो ट्रॉमा नहीं लेना चाहती थी। मुझे कहीं ना कहीं एज एन एक्टर उस चीज़ में डर लग रहा था, और वो चीज़ हुई भी। जब मैंने ये सीन परफॉर्म किया, सीन परफॉर्म करने के बाद मेरे फ़ोन में वीडियो भी है इनफैक्ट, कि 1 घंटा मैं कम से कम उस सीन से बाहर नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि वो सीन जब फिल्माया गया था तो आसपास मेरे हज़ारों लोग थे। हज़ारों लोगों के बीच में मेरे जो रास्ते पे खड़े होकर वो सीन किया गया, तो मैं उस ट्रॉमा से बाहर निकल पा रही थी, और मुझे लग रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मेरे साथ रियल में हो गया। गदर की फीलिंग नहीं आई आपको अमीषा पटेल वाली? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एक एक्ट करना आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट है, ऐसे सीन्स को परफॉर्म करना, तो मैं वो पीड़ा को बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ कि किसी लड़की के साथ जब कोई जबर जनाह होता है, उसको फोर्सफुली उसके साथ चीज़ें की जाती हैं, तो ये कितना पेनफुल हो सकता है, और ये लाइफ टाइम ट्रॉमा है। अगर वो लड़की ज़िंदा भी बच जाएगी उसके बाद, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ उसके जहन में से कभी नहीं निकल सकती है। जो भी चीज़ें ये बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, ये हमारी मूवी ने इस सब चीज़ों को दिखाया है, सो दैट सोसाइटी में लोगों को समझ आए कि क्या हो रहा है। क्योंकि आई थिंक इतनी सारी मूवीज़ बन चुकी है, इतना सब कुछ हो चुका है, बट मुझे लगता है लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ हम लोग लैग कर रहे हैं। नीत क्या बनना चाहती है? मैं एक ट्रूथफुल एक्टर अपनी लाइफ में रहना चाहती हूँ, कि मैं जो भी कैरेक्टर निभाऊँ, जो भी मैं अपनी लाइफ में मुझे एज एन एक्टर जो भी कैरेक्टर दिया जाए, तो मैं उस चीज़ को बाखूबी निभाऊँ, उसको ट्रूथफुली फील करके निभाऊँ। और अगर एक्टर होने के नाते अगर मेरे थ्रू सोसाइटी में कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है, मैं कुछ सोसाइटी को मैसेज दे सकती हूँ, तो हमेशा मैं वैसा कंटेंट चूज़ करूँगी। जैसे तापसी पन्नू मेरी बहुत मैं कह सकती हूँ मेरी आइडल है, मेरी फेवरेट है, क्योंकि उनके जो कंटेंट होते हैं, वो जैसे रोल को परफॉर्म करती हैं, वो जो प्ले करती हैं, वो बहुत ट्रूथफुली करती हैं।
सो मैं अगर इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, मैं मेरी फर्स्ट हिंदी मूवी है, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मुझे एक एज अ आई कैंडी यूज़ किया जाए। मैं चाहूँगी कि नीत को याद करें लोग, नीत को लोग कंसिडर करें, नीत को लोग उस लिस्ट में रखें जहाँ पे जो एक एक्ट्रेस है, जो एक लड़की है, जो ट्रूथफुली अपने कैरेक्टर को निभाती है। सो मैं हमेशा अपने आप को वहाँ देखना चाहूँगी। नीत पंजाबियों ने राज किया है बॉलीवुड पे, प्रेम चोपड़ा हो, शक्ति कपूर हो, यश चोपड़ा हो, सुभाष घई हो, क्या कहना चाहोगे आप? एक नई लड़की का नाम भी जुड़ गया है, नीत जी। सो अब मुझे लगता है कि पंजाबी जो है, पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बूम कर रही है। आप देखो कोई भी बॉलीवुड की मूवी है, पंजाबी सॉन्ग के बिना वो अधूरी है। सो मुझे लगता है कि पंजाबी जो है ना, वो एक लस्सी के ऊपर जो मक्खन है ना, उसका काम करते हैं, वो उसको और ज़्यादा बेटर कर देते हैं। तो अब मैंने बॉलीवुड में एंट्री की है इस मूवी के थ्रू। सो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं शायद वो लस्सी के ऊपर वो जो बटर है, वो उसका काम कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, ये भगवान जानता है। बट मैं अपना 100% दे रही हूँ और 100% दूँगी, और ऐसे अभिनय और ऐसे कैरेक्टर्स निभाती रहूँगी जो मुझे लगता है कि किसी कॉज के लिए हों, और जहाँ पे मैं लोग मेरे से रिलेट कर पाए, लोग मेरे से कनेक्ट कर पाए। एक काफी कड़वा सच है, कंप्रोमाइज। शायद मुंबई में आने के बाद ही लड़कियों को मालूम पड़ता है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मुझे लगता है एक तो ये मुझे बहुत ख़राब चीज़ लगती है कि जो इस इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर वर्ड बहुत काफी प्यारा है कंप्रोमाइज, लेकिन उसको गलत तरीके से पेश किया। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बहुत ख़राब चीज़ है कि इस इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, कास्टिंग काउच के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बदनाम किया जाता है। आई फील ये हर जगह है, ये सिर्फ बॉलीवुड नहीं, ये सिर्फ बॉलीवुड नहीं, ये सिर्फ ये ग्लैम इंडस्ट्री नहीं, इट्स एवरीवेयर। ये जो कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड है, इसको लोगों ने इतना बड़ा बना दिया है, इसका इतना खौफ बना दिया है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये हर प्रोफेशन में है। ये अब आप देख लो कि एक डॉक्टर लड़की है जिसके साथ ये चीज़ हुई है, तो वो कहाँ तक सेफ़ है, वो कहाँ सेफ़ थी। एक पुलिस ऑफिसर के साथ भी ये चीज़ हो सकती है, वो किसी के साथ भी हो सकती है। ये जो इस प्रोफेशन में लोगों ने इस चीज़ को ख़राब कर दिया, इस चीज़ को इतना बड़ा बना दिया है, जबकि ये हर एक प्रोफेशन में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वो चीज़, वो रास्ते पे जाना है, वो रास्ते पे नहीं जाना। आपके साथ कभी हुआ? फोर्स नहीं कर सकता। किसी ने देखो, बोला आपको? बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। अब रास्ते में जाते हैं 10-20 लोग जाते हैं, 100 चीज़ें बोलकर जाते हैं, आप हर किसी की बात को दिमाग में थोड़ी बिठाओगे। तो मेरे लिए वो वही लोग हैं कि मुझे पता है कि मुझे उनको अपना टाइम और वो अपनी एनर्जी उनको नहीं देनी है। उनका काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे। नीत का काम है उनको नहीं सुनना, तो नीत नहीं सुनना। बिग बॉस में पसंद करते हैं? बिग बॉस में जाना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं हर एक उस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहूँगी जिस प्लेटफॉर्म पे मैं अपने आप को एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, एज एन जो नीत है वो दिखा पाऊँ। क्योंकि नीत एक बेबाक, एक स्ट्रॉन्ग, एक पंजाबी लड़की है जो डरती नहीं है सच्चाई बोलने से, जो डरती नहीं है किसी से, और अपने दम पे अभी तक इस प्रोफेशन में जितना काम किया है, और अभी ये मूवी भी मैंने अपने दम पे और अपने ये कह सकती हूँ कि मैंने अपनी स्किल्स पे मुझे ये मूवी मिली। तो जब मैं कर सकती हूँ अपनी स्किल्स पे अपने ये मूवी, तो मुझे लगता है कोई भी लड़की कर सकती है। ये आपके ऊपर है कि आपको अपने आप को कैसा दिखाना है, आपको कभी कोई फोर्स नहीं कर सकता है। सो बिग बॉस में क्या मैं हर एक उस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहूँगी जिसमें नीत को दिखाया जाएगा नीत है कौन। खतरों के खिलाड़ी जी, खतरों से खेलने का कितना शौक है नीत को, जाना चाहेंगे? मैं इस मामले में मैं थोड़ी सी वो हूँ, मैं मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं है, मैं दिल से बहुत वो हूँ, मतलब मैं बेबाक हूँ, ब्लड में है वो चीज़। बीइंग पंजाबी, बीइंग सरदारनी ना, वो हमारे खून में है कि हम लोग डरते नहीं हैं किसी से, ना सच बोलने से, ना किसी की चमचागिरी कर सकते हैं, ना किसी को किसी के पैरों में गिरकर कोई काम ले सकते हैं या उस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, तो वो हमारे खून में है। बाकी ये है कि थोड़ा हाँ मुझे कुछ चीज़ों का फोबिया है, जैसे एक टाइम था जब मुझे वाटर फोबिया था बहुत ज़्यादा, हाइट से है मुझे, बट मैं वो इंसान हूँ कि मैं अपने फियर को ओवरकम करना चाहती हूँ। तो अगर खतरों के खिलाड़ी में भी मुझे जाने का मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली जाऊँगी, चाहे फिर मैं वहाँ से जिंदा ना वापस आऊँ तो कोई चक्कर नहीं, बट मैं जाना ज़रूर चाहूँगी। कौन सा ऐसा पंजाबी गाना है जो आप गाना चाहेंगे अभी, कोई लाइन पंजाबी? मैं आई एम नॉट अ गुड सिंगर, पर मैं लिखती हूँ। हाँ। और फेवरेट सिंगर कौन है आपका? मेरी गुरदास मान जी बहुत मेरे फेवरेट सिंगर रहे हैं, मेरे मास्टर सलीम जी अच्छा फेवरेट सिंगर हैं, बॉलीवुड में अरिजीत सिंह हैं, सो विशाल मिश्रा जी हैं,
सो मुझे जो है मैं थोड़ी सी आई एम ओल्ड सोल, तो मुझे वो सॉन्ग्स नहीं पसंद के जिसमें बहुत ही मीनिंगलेस हो। मुझे थोड़े से मीनिंगफुल सॉन्ग पसंद है, थोड़े सूदिंग हो, जिनका कुछ, जिनको सुन के आप कनेक्ट कर पाओ, जिनको सुनकर आप अपने दुख दर्द को भूल जाओ। मुझे वैसे सॉन्ग पसंद है, रियलिस्टिक सॉन्ग होने चाहिए। सो Thank you. ऐसा मेरा